न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में इस समय पहुंचे हैं पोपट भाई, कहते हैं रोहतक के रहने वाले हैं। कई राज्यों से पद यात्रा करते हुए यहाँ पर आए हैं। मैं चाहूँगा पोपट भाई अपना कुछ अपने परिचय देंगे। पोपट भाई आपका स्वागत है उत्तराखंड उदय न्यूज़ चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का और अपने सभी साथियों का जो इतनी देर से अरविंद केजरीवाल जी की आवाज़ बनकर उत्तराखंड में नारे लगा रहे थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ। और कहीं ना कहीं पूरे देश में जो हालात है वही उत्तराखंड का भी है। हरियाणा पंजाब में यही देखने को मिला था, यूपी में भी यही था। और मेरा नाम पोपट भाई है, हरियाणा रोहतक जिला है मेरा, गाँव सीसिर खास है, तहसील महम विधानसभा 24 है मेरी। पोपट भाई अपना उद्देश्य क्या है इस पद यात्रा को लेके? उद्देश्य मेरा वही है जो यहाँ के पदाधिकारियों का, यहाँ लोकल कार्यकर्ता को है। कहीं कहीं जो वोटर भी चाह रहे हैं अब केजरीवाल को प्रधानमंत्री के रूप में, कोटियाल साहब को मुख्यमंत्री के रूप में, और अच्छे अच्छे जो हमारे यहाँ पर सामाजिक सेवक जो हैं पार्टी से जुड़े हैं उनको अपने विधानसभा के नेता के रूप में, और सरकार बनाना चाहते हैं हर राज्य में हम। वही उद्देश्य मेरा है। तो हम अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री के रूप में और हर राज्य में एक अच्छे नेता कोटियाल जैसे मिले और पार्टी की सरकार हो, तो इसके लिए मैं प्रचार करने निकला था। अपने पंजाब, जम्मू कश्मीर, यूपी, हरियाणा ये सब घूमते हुए मैं उत्तराखंड पहुंचा। अभी आपने बताया 3-4 राज्यों में आप घूमते हुए आए हैं, तो वहाँ पे अपने लोगों से जनसंपर्क भी किया होगा। तो वहाँ पे लोग किस किस तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है? समस्याएं पूरे देश में वही हैं, बीजेपी की जुमलेबाज, और सब उससे परेशान है, कोई काम ही नहीं किया। और पहले इलेक्शन में बड़े बड़े वादे हुए थे, वो चाहे 15 लाख की टोपी पहनाई हो, किसानों का कर्ज माफ़ हो, और कहीं बुलेट ट्रेन है, कहीं 100 स्मार्ट सिटी हैं, और एक के बदले 10 सिर हैं। तो बहुत ऐसे वादे हुए थे, तो वो सब जुमलेबाज साबित हो गए। खुल अमित शाह ने बोल भी दिया कि ये सब वोट लेने के लिए था। और अब की बार ऐसा इलेक्शन हुआ एमपी का कि ना बीजेपी ने और ना मोदी ने कोई वादा ही नहीं किया जनता से। वो तो फिर जनता मूर्ख है कि बिना वादे के उनको वोट दिया। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अब जनता के ज्ञान सबको है, सबको पता दिल्ली में क्या हुआ है, किसी को समझाने की उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब लोग उनसे परेशान हो गए, एक उम्मीद से उनसे जुड़े थे, उम्मीद पे वो फैल हो गए बीजेपी कांग्रेस वाले। अब सब आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। जो लोग राजनीति नहीं करते वो 70-60% जो लोग होते हैं सिर्फ वोट डालते और अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए जो काम करते हैं अपना, चाहे मजदूरी हो, खेती हो, जॉब हो, वो सब आम आदमी पार्टी की तरफ लोग आ चुके हैं। और जो पंजाब में तो इतना बढ़िया माहौल था, चारों तरफ सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी थे। आपको कांग्रेस, बीजेपी का, अकाली दल का वहाँ कोई फोटो नहीं दिखेगा, कोई बैनर नहीं दिखेगा, उनकी कोई मीटिंग नहीं दिखी, क्योंकि जैसे ही वो रोड पर निकलते हैं लोग उनके लत्ते फाड़ लेते हैं। तो ये पंजाब क्रांतिकारियों की धरती रही है। और मुझे लग रहा था कि पंजाब जीतेंगे तो दिल्ली से कहीं बाहर निकलेगा हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार, जो अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन उत्तराखंड में आने के बाद मुझे पता चला पंजाब तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन पंजाब के साथ साथ हम उत्तराखंड भी जीत रहे हैं। तो शायद अरविंद केजरीवाल जी हवा के थ्रू लोगों के दिलों तक पहुंच चुके हैं, चारों तरफ उनकी बातें फैल चुकी हैं। और आप जैसी मीडिया को, साथियों का धन्यवाद है, लोकल मीडिया या जो भी आप मेहनत कर रहे हो, आपको लोगों तो घर घर तक अरविंद केजरीवाल को फेसबुक ने, व्हाट्सएप में पहुँचा दिया। हमारी जो पार्टी है वो काम के लिए केजरीवाल को जनता तक पहुँचा रही है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं, अमित शाह जैसे बोलते हैं कि व्हाट्सएप का, फेसबुक का यूज़ करो लोगों को डराने धमकाने के लिए, उनको हिंदू मुसलमान में उलझा दो, ये सब वो खुल के भी बोलते हैं। पंजाब में भी एक एमपी ने बोला था कि पिछली बार हमारे ऊपर दबाव था कि तीनों पार्टियाँ एक हो जाए, वरना अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में आने को है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी बार वो चाहे एक हो जाए, कहीं पर भी एक हो जाए। और कहीं कोई पार्टी को छोटी मोटी गलती भी करे, लेकिन उत्तराखंड में, पंजाब में और यूपी में भी अच्छा माहौल है, गुजरात में भी अच्छा माहौल है। शायद 1-2 राज्य में, 1 राज्य 2 राज्य तो पक्के हैं, उत्तराखंड, पंजाब, और शायद और राज्यों में भी हमें सरकार देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं पंजाब में तो हर माहौल हमारा अच्छा है, ऊपर भी, बीच में भी, नीचे लोकल भी, सब मीडिया में प्रचार अच्छा चल रहा है। और जो उत्तराखंड में है, नीचे वोट बहुत ज़्यादा तैयार हो चुके हैं लोग। आप किसी से भी बात कीजिए नॉर्मल परिवार से, अरविंद केजरीवाल जी को, कोटियाल जी को नेता के रूप में वो वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो हमारी कुछ कमियां हैं मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप के द्वारा, जो क्योंकि नेतृत्व तो हमें एकदम से मिला है, यहाँ पर एकदम से पार्टी उभरी है, तो ऊपर जरूर हम कमज़ोर हैं लेकिन नीचे मजबूत हैं। तो बस ये मेहनत करनी है मीडिया, फेसबुक के द्वारा, टोपी झंडों के द्वारा, बैनरों के द्वारा। जिस दिन हमारा माहौल उनसे थोड़ा अलग दिखाई दिया गया है, रोड पर, घर के ऊपर झंडे, उस दिन हमारी निश्चित सरकार है। सिर्फ लोग माहौल देखना चाह रहे हैं कि एक बार माहौल बन जाए, हम खुलकर अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ पर वोट देंगे। पोपट भाई, ये जो आपने पद यात्रा का कार्यभार संभाला है, ये किसी की जिम्मेवारी पे आपको दिया या आपकी स्वे इच्छा से कहते? सर ये पार्टी है, वो हमारी पार्टी है, हम लोग पार्टी है, लोकल कोई भी हाउस की पार्टी है। ये ना केजरीवाल की पार्टी है, कि ना किसी मुख्यमंत्री की, ना विधायक की पार्टी है। वो पार्टियाँ दूसरों में हैं, क्योंकि वहाँ पर सुख सुविधाएं वो विधायक, मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। यहाँ पर जो सुख सुविधाएं की बात हो रही है वो आम जनता की हो रही है। बिजली फ्री नेता को है, लेकिन नेता को जरूरत नहीं बिजली फ्री के, वो सक्षम है। बिजली फ्री हमें मजदूरों को चाहिए, किसानों को चाहिए, आम परिवारों को चाहिए। स्कूल, हॉस्पिटल है, विधायक को अच्छे स्कूल की जरूरत नहीं, वो अपने बच्चे को विदेशों में पढ़ाते हैं यार, बीजेपी कांग्रेस के हों, चाहे हमारे भी अगर विधायक बनेगा तो वो पढ़ा लेगा अपने बच्चों को। आम जनता की ये परेशानी है।
बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इलाज दिल्ली में फ्री हो रहा है, टेस्ट ऑपरेशन फ्री हो रहा है, रोड एक्सीडेंट दिल्ली में एरिया में होता तो वो फ्री है। तो ये हम गरीबों को चाहिए। कहीं ना कहीं हम ना अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना इलाज करवा सकते हैं, और मजदूर आदमी महीने में पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता बिजली का बिल भरने के लिए। अगर ये सब समस्याएं हमारी हैं तो हमें ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें घर से निकलना पड़ेगा। तो मैं किसी के दबाव में कभी काम नहीं करता, मैं आम लोकल के लिए काम करता हूँ, जनता के लिए, और अरविंद केजरीवाल के लिए मैं और झाड़ू निशान के लिए काम करता हूँ। मुझे मतलब नहीं टिकट किसको मिल रही है, मुझे मतलब नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, लेकिन हो तो कोठियाल साहब जैसा होना चाहिए। तो किसी बिना दबाव के मैं आंदोलन टाइम से ही पार्टी से जुड़ा था, और पार्टी बनते ही मैंने पर्ची कटवा ली थी। पहले मैं समर्थक था अन्ना हज़ारे जी का, केजरीवाल जी का, और बस अपने निकला फिर मैं, और मुझे पता नहीं था मुझे 2 महीने लगेंगे और मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। बस पंजाब में प्रचार करने के बाद निकलने वाला था। फिर मुझे लगा कि उत्तराखंड में भी इलेक्शन है तो मुझे जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याएं हैं, हमें ये सब चाहिए, तो जनता को खुद गली गली में घूमना पड़ेगा, केजरीवाल जी का प्रचार करना पड़ेगा। ये नहीं कि नेगी जी हैं, दिनेश जी हैं, ये आपके पास गाड़ियाँ भेजेंगे तो आप निकल के हमारी रैलियों में आओगे, नहीं। ये समस्याएं आपकी, आपको ख़त्म करनी है, आपको ख़त्म करनी है तो आप केजरीवाल जी का प्रचार कीजिएगा। और मैं तो जनता पढ़ी लिखी को संदेश देने की जरूरत नहीं है। और जो ये बीजेपी कांग्रेस जो मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप का यूज़ करके वो जो गंदगी फैला रहे हैं, ये केजरीवाल ये है, केजरीवाल ये है, दिल्ली में ये किया है, वो समस्या या तो जयपुर की निकलती है या हरियाणा कहीं और की निकलती है, और उसको दिखाया जाता है कि ये समस्या दिल्ली की है। दिल्ली की वो समस्या नहीं है। अगर आप कोई दिल्ली की समस्या बता रहे हैं, वहाँ का आदमी उसका आधार कार्ड, उसका पूरा ब्यौरा दे, उसका मोबाइल नंबर दे, तब आप फेसबुक व्हाट्सएप पर डालिए। इन लोगों को बहकाने का काम बंद कीजिए, हिंदू मुसलमान में उलझाने का बंद कीजिए। हम इंसानियत के साथ हैं, हमें हर इंसानियत की वोट चाहिए, हमें किसी जाति धर्म की नहीं चाहिए। तो जो इंसानियत है, जो समाज के बारे में सोचते हैं, उन लोगों का हमारी पार्टी में स्वागत है, और भी बढ़कर चढ़कर हमें काम भी करना पड़ेगा पार्टी में। पोपट भाई, अभी अपनी जो पद यात्रा है कितने दिन चलेगी और आगे किन किन राज्यों की भी आप तरफ प्रस्थान करेंगे? सर ये पहले दिन से ही मुझे नहीं पता है अभी तक। बीच बीच में कई बार पूछा गया, मैं नहीं बता पा रहा हूँ मुझे कितने दिन लगेंगे, लेकिन मैं अभी देहरादून की तरफ जाऊँगा। और अभी तो ऋषिकेश कुछ मेरा एरिया रहता है, मुझे अभी शाम को जाकर वो क्लियर करना है। उसके बाद मैं यहीं से अपना जो अपना ये नेपाली फार्म है, यहाँ से मैं देहरादून की तरफ निकलूँगा, फिर वापस हरिद्वार आऊँगा, उधर से फिर मैं यूपी निकल जाऊँगा। तो यूपी में देखता हूँ मैं 10 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, फिर बाकी दिल्ली होते हुए मैं रोहतक की तरफ निकल जाऊँगा। धन्यवाद पोपट भाई।